बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेसन की खंडलियाँ, जो कि इतनी मज़ेदार बनती हैं कि गोश्त के खाने को भी पीछे कर देती हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने खंडलियाँ तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी आपको बता दूँ कि 1 पाव बेसन लिया है और 1 अदद मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, आधी गड्डी धनिया लिया है और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली है और आधी चम्मच मैंने यहाँ पर सारे मसाले लिए हैं। आधी चम्मच साबुत धनिया, आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच मेथी और आधी चम्मच ही लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत आपने ले लेना है और इसमें ऐड कर देना है। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। यहाँ पर अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप उस हिसाब से इसको रेडी कर सकते हैं। तो इसके बाद में इसमें 2 चम्मच के करीब जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो यूज़ किया है मैंने। 2 चम्मच के करीब मैं इसमें दही भी ऐड कर दूँगी और इसके बाद अब मैं इसमें 2 प्याली पानी ऐड कर दूँगी। 2 प्याली पानी ऐड करने के बाद मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और चम्मच से मिक्स करने के बाद मैं हैंड बीटर ले लूँगी और हैंड बीटर से भी इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि बेसन में जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो ना बने। और अब इसको उठा के मैं चूल्हे पे रख दूँगी। तो चूल्हे का फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये गुठलियाँ ना बन। और अगर हम इसका फ्लेम तेज़ रखेंगे तो ये जल्दी से ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन इसके अंदर कच्चेपन की खुशबू आती रहेगी। तो हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। ये इतना टेस्टी सालन बन के रेडी होता है कि आप एक बार इसको घर में ट्राई करें तो आप हफ्ते में इसको 2 से 3 बार लाजमी बनाया करेंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर था वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। मैंने चूल्हे का फ्लेम और ज़्यादा हल्का कर दिया है और अब इसको इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है और इकट्ठा करते रहना है। तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पक रहा है और तकरीबन ये रेडी हो चुका है क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और अभी ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो एक बात यहाँ पर मैं और बता दूँ कि आपने किसी खुले बर्तन में, परात में या ट्रे में इसको फैला देना है और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए आपने छोड़ना है। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना, क्योंकि अगर आप इसी तरह से इसको रख देंगी तो फिर जो है ये गाढ़ा होने की वजह से सेट नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर देखें आप कि मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब इसको 40 से 50 मिनट के लिए मैं पंखे के नीचे रख दूँगी या फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक फिर पैन लिया है और उसमें आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है और आधी चम्मच ज़ीरा ऐड किया है और इसके बाद मैंने इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे बारीक कटिंग कर लिया था और उसको हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमने सोते फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और 4 से 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें 2 अदद टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी और अब इसको खूब अच्छी तरह से भूनूंगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया पिसा हुआ, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दूँगी। तो फिर कहूँगी कि नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप रख सकते हैं और अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब हम इसमें आधी प्याली दही भी ऐड कर देंगे जो कि खाने के टेस्ट को बहुत ही ज़बरदस्त कर देता है। और अब हम इसको अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे ताकि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 से 10 मिनट लगे हैं मुझे
और मैंने दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, भुन चुका है। और अब मैं इसमें 2 से 3 प्याली पानी ऐड कर दूंगी। तो आपने इसका जितना शोरबा रखना है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसको अब हम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 40-50 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाला है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप जिस तरह की शेप रखना चाहती हैं उस तरह की कर लें और मैं इसकी चौकोर शेप रखूँगी। तो देखें मैंने इस तरह से खंडलियों की कटिंग कर ली है और अब हम इनको अलग-अलग कर लेंगे और इनको फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इनको ऐसे ही पकाएंगे। और इतनी टेस्टी ये बनती हैं कि आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हमने जो शोरबा रेडी किया है तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और अब मैं इसमें सारे बेसन के जो टुकड़े खंडलियाँ बना के रखी हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। इस दौरान आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना और सारे टुकड़े ऐड करने के बाद अब मैं इसको आहिस्ता से शोरबे में मिक्स कर लूँगी। तो चूल्हे का फ्लेम हम यहाँ पर नॉर्मल रखेंगे जिस तरह दम पे रखते हैं। और मेथी मैंने हाथों पे रगड़ के इसमें ऐड की है, आधी चम्मच के करीब मेथी ली है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। मेथी इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देती है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनके रेडी होता है। इसको ज़रूर एक बार आप घर में ट्राई करें। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो 2 मिनट के बाद जब मैं इसका कवर हटाऊँगी तो माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार बेसन की खंडलियाँ तैयार हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।